विधाता, ज्ञान की ढाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मेरा प्रणाम। वर्तमान और भविष्य की आवाज, वर्तमान और भविष्य की आवाज, अर्थशास्त्र के ज्ञाता, जातीयता के बैरी, इंसानियता के पहरी, बुद्ध के उपासक बाबा भीमराव अम्बेडकर को मैं सर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता है। उनके साथ जातिगत दुर्व्यवहार की अनेक कथाएं प्रचलित है, आप सबने भी सुनी होगी। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ कि हम सबकी अछूत जाति और छोटी जाति का भेदभाव कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये विषय विदेशी आक्रमणों का। हम तो अनादिकाल से कहते आए हैं कि जन्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सृष्टि निर्माण मया गुण कर्म विभागशः। हे अर्जुन, मेरी सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है। ये इसका बंटवारा जन्म के आधार पर नहीं है, इसका बंटवारा गुण और कर्म के आधार पर है। हम कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये दोहा लिखने वाले भी कौन थे? एक जुलाहा, एक दलित, जिनको हमने संत कबीर कहते श्रद्धा के शिखर पर बैठा दिया है। संत रैदास कौन थे? दलित। संत नामदेव कौन थे? दलित। और इससे पीछे के काल में चलते हैं तो रामायण काल में भगवान श्री राम की राजसभा में सबसे ऊंचा स्थान किसे मिला? निषादराज को, दलित थे। श्री राम ने झूठे वेद किसके खाए? सबरी के, दलित थी। श्री राम प्रभु राम ने हाथ किसके आगे जोड़े? केवट थे, वो भी दलित थे। और तो ये संपूर्ण कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी दलित थे। उस समय वर्ण व्यवस्था अलग थी, लेकिन इन सभी की गिनती दलितों में ही की जाती थी। दुर्भाग्य से बाबा साहब का जन्म उस कालखंड में हुआ जब हम विदेशियों की नीति में जी रहे थे। समाज की व्यवस्था में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहब को अछूत जाति और छोटी जाति का बताकर कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था। वो कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे और प्यास लगने पर वो तब तक प्यासे रहते थे जब तक स्कूल का चपरासी आकर उन्हें पानी ना पिला दे। और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वही बालक जिसे कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था, आगे चलकर 9 भाषाओं का ज्ञाता बना, 32 डिग्रियाँ थी उनके पास, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक बना, और हमारी महान संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। कहाँ वो गरीबी, कहाँ वो कक्षा में बैठने ना दिए जाना, कहाँ वो पानी का मटका, और कहाँ ये महान ख्याति, ये शिखर। अरे शिखर, तू कल तक जिसकी लाचारी पर हंसता था, आज वो बैठा है तेरी सबसे छोटी ऊंची पर बैसाखियाँ लेकर। मैं मानती हूँ कि बाबा साहब वही रक्त लेकर पैदा हुए थे जो 5000 वर्ष पूर्व करण की धमनियों में दौड़ रहा था। बाबा साहब की इस ख्याति पर विश्वास करना अविश्वसनीय लगता है। सब सच है लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। कोई अपने आत्मबल और प्रतिभा से इतना महान कैसे हो सकता है? अपनी हाथों की लकीरों को कैसे बदल सकता है? इंसान को गुलाम हर कोई बना सकता है, लेकिन गुलाम को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बना है, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज भारत अपनी उन्नति के शिखर पर बैठा हुआ है, क्योंकि और देशों ने धर्म को संविधान माना और हमने संविधान को अपना पहला धर्म मान लिया। सन 1945 से पहले कक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। तो कक्षा में अनेक विद्यार्थियों ने अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि हम सूर्य को देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। और वहीं उसी कक्षा के बाहर एक विद्यार्थी डमडमाई आंखों से लेकर खड़ा हुआ और बोला, मैं कब से प्यास से तड़प कर मर रहा हूँ, लेकिन वो जो मटका है ना